हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस आज के ब्लॉग में। आज है जितिया पर्व, तो सबसे पहले आपको जितिया पर्व की ढेरों एवं हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा जितिया पर्व क्या होता है। अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मेरे इस चैनल पे बने रहिए। आज हम जानेंगे कि जितिया पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यताएँ होती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार के त्यौहार होते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक कठिन व्रत ये भी होता है जितिया व्रत, जो 3 दिन का व्रत होता है, जिससे हमारी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती है निर्जल व्रत। अन्न जल बिना कुछ ग्रहण करे इस व्रत को करती है और पारण करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं जितिया पर्व के बारे में। जितिया को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसे ज्योतिया कहते हैं, कहीं जितिया कहते हैं और कहीं कहीं पे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसे हम करते कब है। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। उस दिन यह व्रत किया जाता है। ये 3 दिन का व्रत होता है, यानी कि इस बार जो व्रत है ये 27 सितंबर से 29 सितंबर तक का है, यानी कि सप्तमी अष्टमी नवमी 27, 28, 29, 28 को जो है ये व्रत होगा। क्योंकि ये व्रत 3 दिन का होता है, तो जो प्रथम व्रत होता है, जो नहाय खाए का व्रत होता है, जिसे हम नहाय खाए भी कहते हैं, इस दिन जो हमारी माता होती है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर और तेल और खरी यानी कि सरसों का जो तेल, सरसों जो होती है साबुत, उसे पीस के उसमें से खरी निकाल के और जो झुमनी के पत्ते होते हैं उसके ऊपर जित महादेवता जिनकी पूजा की जाती है उनके लिए उनको ये अर्पण किया जाता है झुमनी के पत्तों के ऊपर। अब हम जानते हैं कि हम इसे मनाते क्यों हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की संतान की रक्षा की होती है अपने सत्कर्मों के द्वारा, इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये जब महिलाएं होती हैं, जब ये संतान के लिए जब ये व्रत करती है तो उन्हें ये आशा होती है कि श्री कृष्ण भगवान उनकी संतान को लंबी आयु प्रदान करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे दिन के बाद। जो दूसरे दिन का व्रत होता है उसमें हमारी मम्मी यानी कि मेरी मम्मी जो थी, मुझे बेसिकली हम सबको सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठा। तो जो मेरी मम्मी होती है सुबह सुबह हम सबको जगाती क्या थी, हम सब खुद ही बेसब्री से इंतजार करते थे कि हाँ हम सुबह 3 से 4 बजे उठे और हमें भी वो खाना होता था। तो सुबह 3 से 4 बजे मेरी मम्मी जो होती थी हमें उठा देती थी और फिर उसको जो है जित महादेवता के लिए और जो चील और शयन के लिए भी जो होता था अलग से निकलता था, उन्हें चढ़ा के फिर उस समय हमें कथा सुनाई जाती थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होती है, तो मतलब कथा तो हम सबको याद होती थी बट फिर भी हमको बहुत इंटरेस्ट लगता था उस समय सुनने में। तो हम कहते थे मम्मी से कि हाँ हमें सुननी है तो प्लीज़ हमें सुनाओ, तो हम सुनते थे उस समय। तो जो कथा होती है कुछ इस तरीके से होती है कि चील और सियारे 2 पक्की सहेलियाँ होती है। तो वो एक कुछ औरतों को जितिया व्रत करते हुए देखती है, तो वो भी संकल्प लेती है कि हाँ अब से जो है हम भी जो है जितिया का व्रत करेंगे। पर क्योंकि जिस दिन जितिया का व्रत होता है उस दिन गाँव में जो होता है कोई किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो सियारन होती है मुर्दे को खाने के लिए अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो जो अपना व्रत होती है वो तोड़ देती है। पर जो चील होती है वो संयम रखती है और पारण करने के बाद ही अपने व्रत को खोलती है। तो सेम अगले ही जन्म में वो दोनों बहनें होती हैं। तो जो एक बहन होती है यानी कि चील, उसके 7 पुत्र होते हैं और जो सियारन होती है जो छोटी बहन होती है उसकी जो होती है कोई भी संतान मतलब नहीं होती। अगर होती है तो वो पैदा होती मर जाती है। तो उससे अपनी जो बड़ी बहन होती है यानी कि जो चील होती है उसे ईर्ष्या होने लग जाती है, क्योंकि उसके 7 पुत्र होते हैं। तो वो क्या करती है, उसके 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार देती है, यानी कि उनके सर को धड़ से अलग करके और उनके जो सर होते हैं उन्हें 7 प्लेटों में सजा के और लाल कपड़े से ढक के अपने बहन के घर भिजवा देती है। फिर जब वो अपनी बहन के घर भिजवाने के बाद वो इंतज़ार कर रही होती है कि हाँ उसकी बहन के घर से कोई संदेश आएगा और वो जाएगी और उसे खुशी मिलेगी। बट जब काफ़ी देर तक उसे कोई खुशी नहीं मिलती है तो उसके घर जाकर देखती है तो उसे सारे पुत्र जो होते हैं उसे जीवित मिलते हैं। तो फिर वो अपनी बहन से बताती है कि क्या हुआ। तो फिर उस समय क्या होता है कि जो जित महादेवता होते हैं, जब वो उसकी बहन के बच्चों के सर अलग करके जब उन्हें भिजवा रही होती है, जित महादेवता जो क्या करते हैं कि उनके बच्चों के सर होते हैं उन्हें मिट्टी से बना के जीवन दान प्रदान करते हैं। और फिर वो जो पुत्र होते हैं उसके घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो जाती है देखती है कि उसके पुत्र जो जीवित है, तो वो उससे बड़ा ही अपराध महसूस होता है कि हाँ उसने क्या गलती, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो इसके लिए अपनी बहन से माफ़ी भी मांगती है। तो इसीलिए जो होता है उनके लिए अलग से निकाला जाता है और जो सियारन का होता है वो हमें खाने के लिए नहीं दिया जाता है, उसे बहा दिया जाता है चलती हुई नदी में। ये अब हम बात करते हैं तीसरे दिन यानी कि पारण का दिन। तीसरा दिन होता है पारण का दिन, जिस दिन व्रत की समाप्ति होती है। तो इस बार जो पारण है वो 29 तारीख को है शाम की 5 बजे। बिहार में जो है ऐसा है।
तो मेरी मम्मी का 5 बजे जो पारण का व्रत है वो समाप्त होगा। तो इसमें जो होता है तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं जिन महान देवता को चढ़ाए जाते हैं, हमारे पितृजन जो होते हैं उनके लिए भी चढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ जो होता है ब्राह्मणों के लिए घर से अन्न, फल, सब्जियां, मतलब आप जो दान कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह जो भी, वो भी उनके लिए जो होता है दिया जाता है। उनको जब दे दिया जाता है, जब उनके घर वो पहुँच जाता है, उनके पहुँचने के बाद ही जो होती है मम्मी जो होती थी हमारा, उनके घर से नमक आता था और उस नमक को ही चख के या खा के जो होता था मेरी मम्मी अपना व्रत तोड़ती थी। तो ये थे हमारे जितिया व्रत यानी कि पवनी की कहानी। तो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ये व्रत मेरी मम्मी हर साल करती आ रही है, और इस व्रत में जो होता है एक जितिया का लॉकेट भी बनवाया जाता है। जितिया का लॉकेट बनता है जो महिलाएं पहनती हैं, जैसे जिसकी जितनी संतान होती हैं वो उस हिसाब से बनवाती है। काफ़ी स्त्रियाँ धागे वाला भी पहनती है, उसमें गांठें होती है, मतलब कुछ कहते हैं उन्हें, तो वो उस संतान के अकॉर्डिंग होती है, वो भी धारण करती है। वो मैं हर साल जो होता था वो मैं पहनती थी। मैं स्कूल टाइम पे भी उसे पहनकर चले जाया करती थी। घर में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई क्या कहता है, मैं उसे स्कूल ड्रेस में अपने सूट में रख के अंदर डाल के उसमें पहन के ले जाया करती थी। मुझे बड़ा शौक़ था उस समय, और आज भी है सेम वैसा का वैसा ही शौक़। फिलहाल मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती है तो थोड़ा इस वजह से इशू है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और फिर से आप सभी को जितिया पर्व की ढेरों एवं हार्दिक शुभकामनाएं।